जयंत, आज हम देखेंगे दर्पण पर एक क्वेश्चन जो कि एक लड़की साक्षी भेजी है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, समझिए। देखिए, बोल रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और साइज उसका ज्ञात करना है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो देखिए समझिए, सबसे पहले तो आपको दर्पण का सूत्र याद होना जरूरी होता है। ठीक है, कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो दर्पण कौन सा है, आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए आपका सूत्र क्या होगा, समझिए। यहां से उत्तल दर्पण के लिए आपका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और u हमेशा जो होता है निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव। अब एक बात बताइए, देखिए क्या क्या चीज दिया है वो चीज समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये जो 5 सेंटीमीटर दिया है ये वस्तु की ऊंचाई दिया है। ठीक है, तो ऊंचाई तक का इसमें तो कुछ काम है नहीं, क्योंकि वो आवर्धन क्षमता में देखेंगे कि आवर्धन क्षमता इसकी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है। ठीक है, दूसरा चीज क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस के आधी दूरी होती है। ठीक है, तो फोकस हमारा निकल के आ गया। इसमें क्या क्या ज्ञात करना है आपको, यफ ज्ञात करना है, यफ ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है और यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो यफ जो है फोकस दूरी कितनी त्रिज्या के आधी होती है, तो त्रिज्या कितना है 30 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना हो जाएगा 30 का आधा 15। ठीक है, तो 15 यहाँ पे लिख देंगे। भी जो दिया है प्रतिबिंब की दूरी ऊंचाई दिया है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो इसलिए क्या है प्रतिबिंब की स्थिति माइनस मार्किंग, क्वेश्चन मार्किंग। ठीक है, यहाँ पे यू जो है वस्तु की दूरी होता है, तो वस्तु की दूरी कितनी है बाबू बताओ, तो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब दर्पण के सूत्र से चलिएगा आप, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको सबसे पहले हम लोग छोटे कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे समझिए, ज्यादा छोटा हो गया क्या, अब देखिए ध्यान से। ठीक है, यफ बोल रहा है 1/f। ठीक है, तो यफ कितना है 15 है, रख लीजिए बराबर। भी बोल रहा है तो भी कुछ नहीं, तो भी को वहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, माइनस और प्लस गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस। ठीक है, अब उसके बाद 1/u बोल रहा है, तो u का वैल्यू कितना दिया है, तो 20 दिया है, कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ये बॉर्डर के उधर यानी बराबर के इधर चलाएगा। बराबर के इधर अगर माइनस में है तो इस इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे दर्पण का सवाल करने से पहले आप लोगों को भिन्न का जोड़ घटाना आना जरूरी होता है। ठीक है, अगर भिन्न का जोड़ घटाना अच्छे से आ गया तो दर्पण को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, देखिए कितना कितना है, 15 और 20 है। ठीक है, तो 20, 15 नहीं कटेगा उतार दीजिए, 2 में 20 कट गया, 2×5 = 10, जो नहीं कटेगा उसको उतारते रहिए। ठीक है, 3×5 = 15, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 5×1 में 5, यानी अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो कितना है, 2×2 = 4, 12×5 = 60 हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया 60। ठीक है, तो एक बात बताइए, 1/v का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, 60 आ गया। ठीक है, तो अगर जिन लोगों को भिन्न का जोड़ घटाना नहीं आता है तो वो लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये बॉर्डर हो गया। ठीक है, ये बॉर्डर है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है हमारा। ठीक है, तो ये नीचे है, नीचे जो होते हैं पैर के नीचे वो है तो पाकिस्तानी, और ऊपर वाले हमारे हिंदुस्तान के हैं। ठीक है, हिंदुस्तान वाला है 15, 15 को बार में 60 को मारेगा। ठीक है, तो 15×4 = 60, 4 बार में मारेगा, फचाक से नहीं मर जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, ऊपर। एक चीज याद रखिएगा, ऊपर गुणा के रूप में जाएगा, 15×4 = 60।
ठीक है, तो 4 एकम में 4 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 20 कितना बार में मार देगा, तो 20 3 60, 3 बार में मार दिया है तो 3 चला जाएगा ऊपर, किस रूप में, गुणे के रूप में, तो 3 एकम में 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 4 और 3 कितना होता है, 7 हो जाएगा, ठीक है 7, और अपान में 60 है, ये है, ठीक है। अब इसको हम कटाते हैं, कटा दीजिए, ठीक है, तो वो ऊपर हो जाएगा 1, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 8 बार में जाएगा, ठीक है। अब जाएगा पॉइंट में, ठीक है, 4 बचा उसमें से, ठीक है, तो 7 छक 42 अधिक हो जाएगा, 7 पचे 35, 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 1 या 2 वैल्यू लिया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर, हमको v का वैल्यू बस चाहिए था, तो तिर्यक गुणा कर देंगे हम लोग, 1/85 आया था, ठीक है, तो तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए इसका इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8.5, और भी का एक में करेंगे गुणा तो भी ही आएगा, तो डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं भी बराबर 8.5, यानी भी का वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, इसमें आवर्धन क्षमता भी पूछ रहा था, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं, अच्छा ये चीज हो रहा था क्या, ये चीज सिलेक्ट हो रहा है, चलिए इधर देख लेते हैं। देखिए आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है यम बराबर एच डैश यम बराबर एच डैश अपान में H0, ठीक है, इजकल टू V बटा में U, ठीक है, U हमेशा किस में रहता है, तो निगेटिव में रहता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हाँ वही है, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एच डैश माने होता है जो हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक है, और H0 हमारा होता है, वो जाता है वस्तु की ऊंचाई, माने कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, एच हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, अभी अभी क्या ज्ञात किए, वी ज्ञात किए हैं, तो वी का वैल्यू यहाँ पे रखना, यू का वैल्यू ज्ञात है, ठीक है। और हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है, वस्तु की ऊंचाई दिया है, ठीक है। तो हमको एच डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, एच से क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, वो हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई दिया है तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिख लेंगे, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, इजकल टू वी कितना दिया है, तो वी अभी निकाले हैं 8.5, ठीक है, और यू कितना दिया है, यू दिया है 20, 20 यहाँ पे रख लेंगे, ये निगेटिव में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए और इसका इसमें कर दीजिए, ठीक है, तो निकल जाएगा आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 5 पचे 25 को 0, 5 था यहाँ पे, ठीक है, इसको छोटा थोड़ा कर लिया जाए, चलिए पूरा को छोटा कर लिया जाए, हाँ हाँ ठीक, इधर समझते हैं, इधर देखिए 20 में H1 का गुणा करेंगे तो 20 से H1 होगा, ठीक है, मेन चीज है इसका गुणा करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 H डैश बराबर 5 पचे 25 को 5 हासिल दो, 5 वाटे 40 दो 42, ठीक है, पॉइंट में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, कितने बार में कटेगा, तो भाग दे दीजिए इधर साइड में, 20 से आपको भाग देना है 42 में, ठीक है, तो 20 दूना के 40 हो जाएगा,
2 बचेगा, पॉइंट में पॉइंट इधर लग जाएगा, 5, 20 से कम है 20, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट बढ़ा, जीरो पॉइंट लगा है तो हम लोग जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद ज्यादा लिखने से कुछ मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो बस एक अंक यहाँ से मान लीजिए, 20 से 42 कटेगा कितनी बार में, तो आपका हो जाएगा 2.1। ये हमारा क्या आ गया, हाइट आ गई, किसकी, तो प्रतिबिंब की हाइट यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए। और यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग ज्ञात किए कि कहाँ पे होगी, 8.5 सेंटीमीटर दूर बनेगी, ठीक है। बस।